के अहमदाबाद ब्लास्ट के जिस दोषी मोहम्मद सैफ के पिता शादाब अहमद का कनेक्शन सपा से जुड़ रहा है और शादाब अहमद के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ तस्वीर भी सामने आ गई है। हालांकि ऐसी भी खबरें हैं जब शादाब अहमद के बेटे और अहमदाबाद ब्लास्ट के दोषी मोहम्मद सैफ को 19 अगस्त 2008 को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, तो उसके बाद सपा ने शादाब अहमद को पार्टी से निकाल दिया था। हालांकि उसके बाद भी शादाब अहमद खुद को समाजवादी पार्टी का नेता बताता रहा है। अहमदाबाद ब्लास्ट में दोषी पाया गया मोहम्मद सैफ इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी बताया जाता है और वो आजमगढ़ के संजरपुर का रहने वाला है, जिसको लेकर सीएम योगी आज समाजवादी पार्टी को घेर भी रहे थे। तो दोषी मोहम्मद सैफ का पिता है शादाब, जिसका जिक्र इस वक्त हम आपको कर रहे हैं। सपा का नेता बताया जाता है शादाब। अहमदाबाद ब्लास्ट के फैसले पर अब सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को घेरने का कार्य किया है। एक तस्वीर का जिक्र भी सीएम योगी की तरफ से किया गया है। कुछ देर पहले वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 5 सप्ताह बाद ही दिल्ली के सीमापुर इलाके में एक फ्लैट से विस्फोटक बरामद होता है, यानी मंडी से मकान तक दिल्ली बारूद पर बैठी है। पुलिस के मुताबिक जिस घर से विस्फोटक मिला उस घर में 3 संदिग्ध किराएदार बनकर रहते थे। अब सवाल यह उठता है कि उस घर तक पुलिस कैसे पहुंची, उस घर में कितने दिनों से संदिग्ध किराएदार बनकर रह रहे थे और अभी वो तीनों संदिग्ध आखिरकार है कहां। दिल्ली में करीब 2 करोड़ लोग रहते हैं। यहां से भारत की सरकार चलती है। राष्ट्रपति दिल्ली में, उपराष्ट्रपति दिल्ली में, प्रधानमंत्री दिल्ली में, देश की संसद दिल्ली में, बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियों के दफ्तर दिल्ली में। लेकिन फिर भी दिल्ली खतरे में है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या कभी दिल्ली आते जाते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मंडी से मकान तक दिल्ली बारूद पर बैठी है। इस ऑपरेशन में करीब 800 सीसीटीवी कैमरों की मदद ली गई। जब पुलिस अंदर कमरे के अंदर पहुंची तो पुलिस को अंदर से एक बैग बरामद हुआ और उस बैग में भारी मात्रा में विस्फोटक थे। चौदह जनवरी को दिल्ली की गाजीपुर फूल मंडी में विस्फोटक बरामद हुआ था और 5 हफ्ते बाद 17 फरवरी को सीमापुरी में एक मकान से विस्फोटक मिले। पुलिस के मुताबिक सीमापुरी का टेरर मॉड्यूल गाजीपुर मॉड्यूल से ही जुड़ा है। वो 3 लोग कौन हैं? उनकी उम्र कितनी है? वो कितने दिनों से इस मकान में रह रहे थे और वो तीनों कैसे फरार हो गए? इन सवालों पर जी मीडिया की पड़ताल हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए इस घटना पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना का बयान। रिपब्लिक डे परेड से पहले गाजीपुर में आईईडी रिकवर हुआ था। उसके बाद उसके इन्वेस्टिगेशन के दरमियान कुछ इंटेलिजेंस और कुछ इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस आए थे, जिसमें पता चला था कि इसी तरह की आईईडी सीमापुरी विस्तार में किसी कमरे में है। उसी को डेवलप करते हुए कल वहाँ पे उसको रिकवर किया गया है और न्यूट्रलाइज किया गया है। सीमापुरी के मकान से मिले विस्फोटक को जब डिफ्यूज किया जा रहा था तब भी जी मीडिया की टीम मौके पर थी। और यहाँ पार्क में जो आईडी था उसको डिफ्यूज कर दिया गया है और यहाँ आप देख सकते हैं एनएसजी का जो खास किस्म का जो मशीन है उसको यहाँ लाया गया था और इसी मशीन के जरिए जो आईडी मिला था उसको डिफ्यूज किया गया है। और बताया जा रहा है कि करीब 7 बजे के आसपास जिस घर में आईडी मिला था उस घर से उस आईडी को वहां से लेकर आया गया इस पार्क में। गाजीपुर से सीमापुरी की दूरी सिर्फ 7.5 किलोमीटर है और यहाँ तक पहुँचने के लिए पुलिस को 700 सीसीटीवी फुटेज खंगालने पड़े। तब जाकर पुलिस सीमापुरी के इस मकान तक पहुंची थी। यहाँ विस्फोटक तो मिल गया, लेकिन संदिग्ध
नहीं मिले। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मकान मालिक हाशिम और प्रॉपर्टी डीलर शमीम से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा जिस फ्लैट में आईईडी मिला था उस फ्लैट में रहने वाले 3 किराएदारों का स्केच बनवा रही है ताकि ढूंढने में आसानी हो। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 3 संदिग्धों में एक मौलाना है, बाकी 2 संदिग्ध 20 से 22 साल के हैं। संदिग्धों पर पड़ोसी क्या कहते हैं, सुनिए। सर 3-4 लड़के रहते थे और कम उम्र के लड़के 20-22 साल की एज होगी इन लोगों की, और ज्यादा देखा नहीं गया इसलिए ज्यादा बता नहीं सकती मैं आपको। बहुत कम ही दिखाई देते थे भारी। पुलिस के मुताबिक इस टेरर मॉड्यूल का मकसद दिल्ली के लोगों को निशाना बनाना है, यानी भीड़भाड़ वाले इलाके में जोरदार धमाके की साजिश। आईडी का जो मिलना है और उसकी जो पहले भी एक टेरर मॉड्यूल हम लोग ने बस्ट किया था, इन सभी इन्वेस्टिगेशंस में चीज़ें जो निकल के आ रही हैं वो ये है कि जो इस तरह की आईईडीज़ हैं वो पब्लिक प्लेसेस में ब्लास्ट करने के लिए तैयार की गई हैं, और इनका जो दूसरी जगह भी आईईडीज़ रिकवर हुई हैं उसमें काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ हैं। सूत्रों के मुताबिक इस आतंकी साजिश के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ हो सकता है। आईएसआई के स्लीपर सेल की घुसपैठ दिल्ली की गलियों तक हो चुकी है। सबसे बड़ा सवाल ये कि हमारे और आपके बीच जो स्लीपर सेल रह रहे हैं उसे हम नहीं पहचान पा रहे हैं, और वही लोग ऐसे लोगों को पनाह देते हैं जिसकी वजह से हमारे बीच ऐसे संदिग्ध लोग रह रहे हैं। हालांकि पुलिस की प्राथमिकता यह है कि इन तीनों लड़कों को गिरफ्तार किया जाए ताकि पता चल सके कि किन के इशारे पर वो दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहे थे। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। और फिलहाल यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का। दिल्ली में करीब 2 करोड़ लोग रहते हैं। यहां से भारत की सरकार चलती है। राष्ट्रपति दिल्ली में, उपराष्ट्रपति दिल्ली में, प्रधानमंत्री दिल्ली में, देश की संसद दिल्ली में, बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियों के दफ्तर दिल्ली में। लेकिन फिर भी दिल्ली खतरे में है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या कभी दिल्ली आते जाते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मंडी से मकान तक दिल्ली बारूद पर बैठी है। इस ऑपरेशन में करीब 800 सीसीटीवी कैमरों की मदद ली गई। जब पुलिस अंदर कमरे के अंदर पहुंची तो पुलिस को अंदर से एक बैग बरामद हुआ और उस बैग में भारी मात्रा में विस्फोटक थे। चौदह जनवरी को दिल्ली की गाजीपुर फूल मंडी में विस्फोटक बरामद हुआ था और 5 हफ्ते बाद 17 फरवरी को सीमापुरी में एक मकान से विस्फोटक मिले। पुलिस के मुताबिक सीमापुरी का टेरर मॉड्यूल गाजीपुर मॉड्यूल से ही जुड़ा है। वो 3 लोग कौन हैं? उनकी उम्र कितनी है? वो कितने दिनों से इस मकान में रह रहे थे और वो तीनों कैसे फरार हो गए? इन सवालों पर जी मीडिया की पड़ताल हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए इस घटना पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना का बयान। रिपब्लिक डे परेड से पहले गाजीपुर में आईईडी रिकवर हुआ था। उसके बाद उसके इन्वेस्टिगेशन के दरमियान कुछ इंटेलिजेंस और कुछ इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस आए थे जिसमें पता चला था कि इसी तरह की आईईडी सीमापुरी विस्तार में किसी कमरे में है। उसी को डेवलप करते हुए कल वहाँ पे
उसको रिकवर किया गया है और न्यूट्रलाइज किया गया है। सीमापुरी के मकान से मिले विस्फोटक को जब डिफ्यूज किया जा रहा था तब भी जी मीडिया की टीम मौके पर थी। और यहाँ पार्क में जो आईडी था उसको डिफ्यूज कर दिया गया है और यहाँ आप देख सकते हैं एनएसजी का जो खास किस्म का जो मशीन है उसको यहाँ लाया गया था और इसी मशीन के जरिए जो आईडी मिला था उसको डिफ्यूज किया गया है। और बताया जा रहा है कि करीब 7 बजे के आसपास जिस घर में आईडी मिला था उस घर से उस आईडी को वहां से लेकर आया गया इस पार्क में। गाजीपुर से सीमापुरी की दूरी सिर्फ 7.5 किलोमीटर है और यहाँ तक पहुँचने के लिए पुलिस को 700 सीसीटीवी फुटेज खंगालने पड़े। तब जाकर पुलिस सीमापुरी के इस मकान तक पहुंची थी। यहाँ विस्फोटक तो मिल गया लेकिन संदिग्ध नहीं मिले। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मकान मालिक हाशिम और प्रॉपर्टी डीलर शमीम से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा जिस फ्लैट में आईडी मिला था उस फ्लैट में रहने वाले 3 किराएदारों का स्केच बनवा रही है ताकि ढूंढने में आसानी हो। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 3 संदिग्धों में एक मौलाना है, बाकी 2 संदिग्ध 20 से 22 साल के हैं। संदिग्धों पर पड़ोसी क्या कहते हैं सुनिए। सर 3-4 लड़के रहते थे और कम उम्र के लड़के 20-22 साल की एज होगी इन लोगों की, और ज्यादा देखा नहीं गया इसलिए ज्यादा बता नहीं सकती मैं आपको, बहुत कम ही दिखाई देते थे भारी। पुलिस के मुताबिक इस टेरर मॉड्यूल का मकसद दिल्ली के लोगों को निशाना बनाना है, यानी भीड़भाड़ वाले इलाके में जोरदार धमाके की साजिश। आईडी का जो मिलना है और उसकी जो पहले भी एक टेरर मॉड्यूल हम लोग ने बस्ट किया था, इन सभी इन्वेस्टिगेशंस में चीज़ें जो निकल के आ रही हैं